हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए और एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए सीरीज शुरू की है। तो हम एक कंटिन्यूअस सीरीज करने वाले हैं जिसमें 12 से 15 पार्ट रहेंगे और पूरा स्विंग ट्रेडिंग का नॉलेज इस 15 एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो हमने ये जो स्विंग ट्रेडिंग है वो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा था, उसमें है प्राइस एक्शन, जिसमें है कैंडलस्टिक पैटर्न से भी देखने वाले हैं। सेकंड आता है मोमेंटम, जिसमें आरएसआई देखने वाले हैं। और थर्ड आता है वॉलेटिलिटी, जिसमें हम बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर काम करने वाले हैं, डिटेल्स देखने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन में हमने लास्ट वीक देखा था कि जो जंबो कैंडल्स रहती है, बड़ी कैंडल्स, वो किधर आती है और कैसे काम करती है, इसके ऊपर हमने देखा था, जिसको हम जंबो कैंडल्स बोलते थे। तो वो हमारा वीडियो वो है, वो आप देखिए। पहले ये एक सीरीज चल रही है, आप स्टार्ट से शुरू देखिए सीरियल नंबर वाइज, ताकि आपको स्टार्ट टू एंड एक अच्छी तरह से सीरियल वाइज आपको नॉलेज मिलेगा। आपको जो परफेक्ट आप सीखेंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते समय वीडियो पहला है उधर से स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूसली देखिए। अगर हम आप बीच बीच में वीडियो देखते हैं तो आपको कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक जैसे हम स्कूल में स्टैंडर्ड 1 2 3 से सीखते हैं ताकि हमारा बेस क्लियर होता है, उसी तरह सेम आप स्टार्ट कीजिए पहले वीडियो से और कंटिन्यूस कीजिए। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो बड़ी जंबो कैंडल होती है वो किधर आती है, उसके ऊपर वो मार्केट का ट्रेंड डिफाइन होता है, वो स्टॉक का ट्रेंड डिफाइन होता है। तो अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उधर से हमें एक डिसीजन लेने के लिए मिलती है, उधर से हम ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट्स रहते हैं वो चार टाइप के सपोर्ट हमने देखे थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उसके बाद था ट्रेंड लाइन सपोर्ट, उसके बाद मूविंग एवरेज सपोर्ट और फिबोनाची सपोर्ट। तो ये चार सपोर्ट थे, उसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिटेल सिखाया है। तो हम आज जो देखने वाले हैं वो है उसका अभी प्राइस एक्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं आज। उसमें अब हम आज स्मॉल कैंडल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पूरा हम स्मॉल कैंडल्स की जानकारी ले लेंगे। तो उसमें कॉमन डोजी, इसको डोजी बोलते हैं। तो डोजी के अलग अलग प्रकार है, इसमें है लॉन्ग लेग डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ये सब डोजी है। उसके बाद और कौन सी स्मॉल बॉडीज आती है, हैमर आता है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, डोजी हैमर, डोजी शूटिंग स्टार, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। ये बुलिश हराम और बेरिश हरामी के दूसरी वाली जो कैंडल है, ये कैंडल छोटी छोटी है, लेकिन उसके पहले वाली कैंडल बड़ी है, उसके ऊपर ये बुलिश या बेरिश है, ये हमें जानकारी मिलती है। तो ये हम डिटेल में आगे देखने ही वाले हैं। तो हम आज पहले क्या करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स है उसको आज हम देखने वाले। इसमें हम हैमर, शूटिंग स्टार और डोजी, इसके ऊपर हम आज डिटेल सीखने वाले। तो ये हैमर है, और हैमर दिखने में तो कैसे दिखता है, ये हथौड़ा जैसा दिखता है। और हैमर आना किधर चाहिए, अगर है हैमर डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में नीचे मिलता है और उधर अगर पिछला वाला सपोर्ट है तो बहुत एक्टिव है, बहुत स्ट्रांग काम करता है। तो हैमर में क्या क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या है। तो हैमर पहला क्या है, हैमर पहले डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें बियर्स आर इन कंट्रोल। एक्चुअली उधर बियर्स का पावर है, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। उसके बाद अगर हैमर बनता है तो उधर बुल्स एंटर हो रहे हैं। और क्या देखना है, ये रियल बॉडी किधर होनी चाहिए, ये जो रियल बॉडी है ये टॉप ऑफ द कैंडल होनी चाहिए। ओके, ऊपर होनी चाहिए, ऊपर के हिस्से में। कभी कभी ऊपर की जो वीक है वो थोड़ी है तो भी चलती है, नहीं है तो गुड, इट इज वेरी गुड। और रेड भी है तभी चलता है। रेड का मतलब क्या हो गया कि मार्केट इधर आके क्लोज हो गया, उस दिन प्राइस इधर ओपन हो गई लेकिन नीचे गई और फिर मार्केट क्लोज होते होते इधर तक आ गई, इसलिए वो थोड़ी सी रेड है। लेकिन इस केस में मार्केट क्लोज होते समय सुबह ओपन जो प्राइस थी उसके ऊपर क्लोज हो गए, इसलिए ग्रीन है। लेकिन माइनर इसका कलर में थोड़ा सा रेड और ग्रीन है, और इसमें प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम इसके कलर के ऊपर नहीं जाते हैं। ओके, कलर डजेंट मैटर। और उसकी शैडो, ये जो शैडो है ये उसको ऊपर की जो बॉडी है उसके इट शुड बी ट्वाइस और मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के दुगुना या उससे ज्यादा होगी तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम दुगनी तो होनी ही चाहिए, तब ही हम उसको हैमर कंसिडर करते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, मोर, अगर ये शैडो जितनी लंबी है उसका मतलब उसको डिमांड ज्यादा है। ये लोअर शैडो मीन्स डिमांड। ओके, इस दोनों केस में ये जो शैडो है उसका मतलब है डिमांड। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम हैमर देखने वाले हैं। तो हैमर
एक्चुअली मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बन रही है। इसका मतलब है कि बियर्स आर इन कंट्रोल, मार्केट में बियर्स का पावर ज्यादा है, इसलिए ये मार्केट और ये स्टॉक नीचे जा रहा है। तो अभी इधर एक हैमर बन गया, ये हैमर रेड भी चलेगा, ग्रीन भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि ये बॉडी ऊपर होनी चाहिए और वीक बड़ी होनी चाहिए, उसका कलर कौन सा भी है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको कन्फर्मेशन चाहिए। अभी ये इतनी बड़ी शैडो बन गई, इसका मतलब क्या कि इसमें बायर्स बहुत है। ऊपर के 4 कैंडल में हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग नीचे आ रही है, लेकिन इस दिन क्लोजिंग ऊपर गई और बहुत बड़ी शैडो बनाई है। इसका मतलब बुल्स ने एंटर की है, बुल्स आर इन कंट्रोल इन दिस कैंडल। तो इस कैंडल में बुल्स कंट्रोल हो गए, मतलब बुल्स ने एंट्री की है। तो हमें अभी इतने जल्दी एंट्री करनी है कि हमें स्टॉक लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि ये स्मॉल बॉडी है और जितने भी स्मॉल बॉडी के कैंडल्स है उसको कंफर्मेशन जरूरी है। तो हमें अगले दिन की कैंडल की राह देखनी है। अगर अगले दिन की कैंडल इसके ऊपर जाती है, ओपन होती है, तभी हम ट्रेड करने वाले, तभी हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अगले दिन की कैंडल क्या होती है। तो अगले दिन मार्केट में एक गैप अप ओपन गई, उसने एक लो बनाया और ऊपर एक क्लोज हो गए। तो हमें ये ऊपर ही ओपन होती है, तो हमें इस टाइम एंट्री कर सकते हैं। जो हैमर का हाई पॉइंट है उसके ऊपर हमारी एंट्री रहेगी और हैमर का जो लो पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो स्विंग इधर का स्विंग हाई जो रहेगा, जिधर से मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया था, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, स्विंग हाई। ओके, तो इस तरह हैमर काम करता है, हैमर को हम ट्रेड करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इधर हैमर बन गया है, ये हैमर है और हैमर किधर आ गया है, ये पहला पिछला वाला एक सपोर्ट है, देखिए उधर ही आके हैमर बना है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि पिछला बार का जो लो है उधर ही हैमर बना है, इसलिए बहुत स्ट्रांग है। और देखिए दूसरे दिन से उसने कंफर्मेशन दूसरे दिन दे दिया और कंटिन्यूस रैली ऊपर गई है। हमारा स्विंग हाई तो यही था, लेकिन उससे भी बहुत आगे गया है ये। ओके, ये एसबीआई का चार्ट है ये। तो इसमें भी सेम केस है। ये जो हैमर बना है, ये हैमर किधर बना है, सपोर्ट के साथ, सपोर्ट के पास ही बना है और उसने दूसरे दिन कंफर्मेशन दे दिया। और उसके बाद उसने जो स्विंग हाई था, ये देखिए स्विंग हाई है, उस उधर तक गया है, मतलब हमारा टारगेट उसने दे दिया है। और ये जो हैमर का लो है उधर तक आया भी नहीं है, उसने वो टच भी नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एम्फासिस। इधर एक हैमर बन गया है और हैमर बनने के बाद कंटिन्यूस ऊपर गया है, उसने कंफर्मेशन भी दे दिया इधर। ये ओएनजीसी का चार्ट है, ये देखिए पहले गैप डाउन हो गया था, गैप डाउन के बाद हैमर बन गया, हैमर के बाद गैप अप ओपन हो गया, उसने कंफर्मेशन दे दिया दूसरी कैंडल ने, और उसके बाद कंटिन्यूस ऊपर गया है। और ये भी नज़दीकी है, पहले वाला जो सपोर्ट है उसके नज़दीक ही उसका लो है, मतलब एक पावरफुल है। ये लाल पाथ लैब का डेले का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं इधर एक हैमर बन गया है और पिछले वाला जिधर सपोर्ट था उस सपोर्ट के पास ही उसने हैमर बनाई है और वो हमारा टारगेट तक वो गया है। ये एल एन टी माइंड ट्री का चार्ट है, इधर भी देखिए एक उसने हैमर बनाए है और ये भी हैमर सपोर्ट के साथ ही है और कंटिन्यूस ऊपर गया है। ये मारुति का चार्ट है, इसमें एक कंटिन्यूस से गैप डाउन से नीचे आ रहा था और उसने एक हैमर बनाई, फिर उसने गैप अप ओपनिंग के साथ दूसरे दिन कंफर्मेशन दे दिया। और अभी अगर ये 3 कैंडल्स हम एक साथ देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है जो हम आगे देखने वाले हैं, बुलिश पैटर्न बोलते हैं उसको। तो ये इधर मॉर्निंग स्टार बन गई और कंटिन्यूस स्टॉक ऊपर गया। जैसे हमने अभी हैमर में देखा, उसका एग्जैक्टली अपोजिट शूटिंग स्टार में रहता है। शूटिंग स्टार में क्या है, ये जो कैंडल्स दोनों है इसमें एक वीक है, इसमें नहीं है। वीक अगर छोटी सी है नीचे तो चलती है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा। लेकिन ऊपर वाली वीक या ऊपर वाली शैडो बहुत लंबी होनी चाहिए, ये बॉडी से कम 2 गुना और उससे ज्यादा है तो चलती है, अच्छी बात है। और उसका कलर, कलर डजेंट मैटर, बॉडी का कलर कौन सा भी होगा चलता है। और ये कब आएगा, ये अप ट्रेंड में आएगा।
मार्केट अप जाएगा उस टाइम ये आ सकता है टॉप के पास। इसकी रियल बॉडी जो है वो कैंडल की जो बॉटम पोर्शन है इधर आनी चाहिए, और उसकी शैडो हमने अभी बोल ही दिया था कि कम से कम दुगनी तो होनी चाहिए, ज़्यादा है तो अच्छी बात है। और अपर शैडो मतलब सप्लाई। हमने लास्ट केस में हैमर में देखा लोअर शैडो थी, उसका मतलब था डिमांड, लेकिन इधर सप्लाई है ये। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल से पहले हम देखते हैं कैसे काम करती है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार में ये अभी मार्केट का ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ओके, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इसमें बुल्स आर इन कंट्रोल, इसमें बुल्स का पावर है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अभी क्या हो गया, इधर एक शूटिंग स्टार बन गई। ओके, तो शूटिंग स्टार बनने के बाद उसने कंफर्मेशन भी दे दिया कि मार्केट नीचे जाने वाला है। क्यों, एक गैप डाउन हो गया ओपनिंग, और उसके बाद उसने नीचे गया है। तो हमारी एंट्री कब बनती है, दूसरे दिन बनती है कंफर्मेशन के बाद। तो ये एंट्री रहेगी, ये ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर ये पैटर्न दिख गया और कंफर्मेशन मिल गया तो नीचे ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए हम स्टॉप लॉस हमेशा रखते हैं, ये ऊपर भी जा सकता है। शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि 100% श्योर कुछ नहीं है कि एक बार ये पैटर्न बन गया तो नीचे ही जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें कौन सा भी ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। ओके, तो इसके बाद ये कंफर्मेशन देने के बाद ये स्टॉक नीचे गया। तो हम एग्जांपल देखते हैं हमें। तो ये बी सॉफ्ट का एग्जांपल है, बिरला सॉफ्ट का। उसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर एक शूटिंग स्टार बनी है, इधर शूटिंग स्टार बनी है। तो शूटिंग स्टार बनने के बाद स्टॉक नीचे गया है, इधर भी नीचे ट्रेंड कंटिन्यूस किया है कंफर्मेशन के बाद। ये बलरामपुर चीनी का स्टॉक है, इसमें आप देख सकते हैं ये शूटिंग स्टार फिर नीचे गया, इधर एक शूटिंग स्टार है, फिर नीचे गया स्टॉक। तो हमें जब ये ट्रेड करते हैं उस वक्त हमें क्या क्या देखना है, ये आप इधर देख सकते हैं। ये देखिए इधर थोड़ा ये डबल टॉप बन गया है, एम पैटर्न टाइप। तो हमें ये कंफर्मेशन सिर्फ एक ही कैंडल के ऊपर नहीं लेना है, हमें बाकी के भी चार्ट देखने हैं, उसमें जानकारी लेनी है कि इसमें कुछ और ट्रेंड लाइन है क्या, सपोर्ट है क्या, रेजिस्टेंस है क्या, ये सभी देखना है। उसके बाद आरएसआई कितना है, ये सब अगर हम कंफर्म करते हैं तो हमारी जो एंट्री रहेगी वो परफेक्ट रहेगी। ये नेक्स्ट चार्ट जियो फाइनेंस का, इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर उसने शूटिंग स्टार बनाए हैं, उसको दूसरे दिन शूटिंग स्टार को एक्चुअली उसने कंफर्मेशन नहीं दिया, तीसरे दिन दिया है, और उसके बाद बहुत नीचे गया, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर आ गया। और उसी प्राइस के रेजिस्टेंस, एक्चुअली रेजिस्टेंस हो गया ना, तो इसके बाद इस रेजिस्टेंस के साथ उधर ही उसने फिर से एक शूटिंग स्टार बनाई और फिर से नीचे गया, और उसके बाद थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन उस प्राइस तक ये आया ही नहीं है, फिर से ये नीचे नीचे गया, लोअर लो बनाते इधर एक शूटिंग स्टार बनाया और फिर नीचे गया। तो इस तरह हमें देखना है, क्योंकि इधर एक ट्रेंड लाइन भी बनती है ऊपर से, तो ट्रेंड लाइन के पास ही उसने फिर रेजिस्टेंस लिया है, उधर ही उसने शूटिंग स्टार बनाई है। ये एनबीसीसी का चार्ट है, इधर भी आप देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार बनी है और उसके बाद कंफर्मेशन भी मिला है, इसने बेरिश एनगल्फिंग बनाई है और नीचे गया है स्टॉक। ये एनएमडीसी का चार्ट है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि उसने इधर रेजिस्टेंस है, इसको एक एक देखिए, एक दो तीन और चार, एक कंटिन्यूस ऐसी लाइन बन रही है। उधर आने के बाद ये स्टॉक नीचे जाता है, तो उसने फोर्थ टाइम पे इसने एक शूटिंग स्टार बनाई पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन उसने कंफर्मेशन दे दिया बेरिश एनगल्फिंग से, तो हमारी इधर एंट्री बन गई, तो उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया। तो हम एक्चुअली इस शूटिंग स्टार के ट्रेड में हमें डायरेक्ट इसमें कैश में ये नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, अदरवाइज हमें ऑप्शन लेना चाहिए उसका। तो अब हम देखने वाले हैं डोजी। तो हमने अभी हैमर देखा, शूटिंग स्टार देखी, तो हम डोजी देखेंगे। तो डोजी में एक्चुअली क्या होता है, डोजी इज अ रिवर्सल पैटर्न रहता है। तो ये स्टॉक बुल्स आर इन कंट्रोल, स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, और उसके बाद ये डोजी बनाई। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक ऊपर जा रहा है इसमें बुल्स आर इन कंट्रोल, इसकी बुल्स की पावर ज्यादा है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। लेकिन इस जो फिफ्थ कैंडल है, ये कैंडल, इस कैंडल में बुल्स और बियर्स दोनों की पावर्स इक्वल है,
इसलिए डिसीजन कौन सी भी नहीं हो रही है। एक्चुअली इसमें बेयर्स है, वो बेयर्स स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, इधर सेलर ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब क्या है कि जिस प्राइस पे सुबह मार्केट ओपन हो गया था उसी प्राइस पे मार्केट क्लोज हो गया है, मतलब बुल्स और बियर्स की पावर सेम है, इसलिए कौन सी भी डिसीजन इधर क्लियर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें राह देखनी है कि ये ऊपर जाएगा अगर, तो ये डोजी का कोई मतलब नहीं है, उसका मीनिंग नहीं है, ये रैली कंटिन्यूस रहेगी। अगर उसने नेक्स्ट दिन इस डोजी के नीचे ओपनिंग हो गया और नीचे नीचे ही क्लोज आ गए तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इस केस में क्या है, उसने नेक्स्ट दिन मार्केट नीचे ओपन हो गया और अगर ये 3 कैंडल हम देखेंगे तो इसका मतलब है, इसका पैटर्न बनता है, उस पैटर्न का नाम है इवनिंग स्टार। ये एक बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न रहता है, जैसा मॉर्निंग स्टार बॉटम में आता है वैसा इवनिंग स्टार टॉप में आता है नियर रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस के पास इवनिंग स्टार मिलता है तो वो 7 स्टार ट्रेड रहता है। ओके, तो नेक्स्ट ये नीचे गया और हमारे टारगेट को अचीव कर गया। तो डोजी जनरली एज अ रिवर्सल, हम अभी डोजी के रिवर्सल के एग्जांपल देखेंगे। ओके, एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में हमें क्या मिल रहा है, इधर डोजी मिल रही है, ये डोजी, ये 3 कैंडल हम देखेंगे अगर, तो ये क्या है, ये 3 कैंडल मतलब इवनिंग स्टार। उसको लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिया था, इधर कंफर्मेशन मिला था लेकिन फॉलो थ्रू नहीं आया था। उसके बाद और एक सेकंड इवनिंग स्टार मिल गई है। ओके, तो उसके बाद ये कंटिन्यूस नीचे गया है। ये देखिए, ये टेक महिंद्रा का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये इधर डोजी है। ओके, उसके बाद ये देखिए इधर भी डोजी है, ये डोजी है, ये सपोर्ट के पास डोजी है और ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास डोजी है। ये इधर सिमर्स का एक चार्ट है, उसमें तो इतनी छोटी छोटी डोजी, एक 7-8 डोजी बन गए हैं पूरा हफ्ता। तब तक हमें कुछ नहीं करना है, जब तक हमें कंफर्मेशन, इसने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में ही प्राइस ट्रेड कर रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक एंटीसिपेशन में कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। उसने कंफर्मेशन इस कैंडल को दे दिया, ये बॉक्स ब्रेक कर दिया, उसके बाद देखिए वो एकदम स्पीड से नीचे गया है। तो हमें एंटीसिपेशन में अगर ले ट्रेड करते हैं तो नुकसान हो सकता है, इसलिए कंफर्मेशन तक रुकना चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना है। नेक्स्ट चार्ट है LIC हाउसिंग का, इधर देखिए उसने डोजी बनाई, डोजी के बाद बड़ी कैंडल बन गई रेड, ये हो गया तीनों का अगर हम देखेंगे तो ये इवनिंग स्टार है। तो उसके बाद फिर वो नीचे स्टॉक गया, इधर देखिए ये डोजी बन गई, उसको कंफर्मेशन मिला, कंटिन्यूस नीचे स्टॉक गया, ये इंडिगो का चार्ट है। इसके बाद ये देखिए ये सपोर्ट के पास है, ये देखिए ये सपोर्ट के पास डोजी बन गई और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया। तो डोजी हम अभी एज ए कंटिन्यूएशन में रहता है, डोजी जैसे रिवर्सल रहता है तो डोजी एज ए कंटिन्यूएशन में रहता है। मतलब समझिए कि अगर कोई कोई एक भाग रहा है, ओके, ये कंटिन्यूस एक प्लेयर है वो भाग रहा है, तो वो कंटिन्यूस भागते भागते थोड़ा सा रुक गया, तो ऐसा नहीं है कि उधर वो रुक के वापस आएगा, वो थोड़ा रेस्ट ले रहा है, उसके बाद वो फिर भागेगा। सेम वैसे ही इधर मार्केट में डोजी कभी एज अ पॉज लेता है। मतलब ये देखिए ऊपर ट्रेंड चल रहा है, इधर छोटे छोटे डोजी बन रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा, अरे फिर नीचे आएगा, लेकिन नहीं, उसके बाद उसने एक बड़ी ग्रीन बनाई, मतलब वो इधर एक रेस्ट ले रहा है, रेस्ट ले रहा है, इसका मतलब एक्चुअली साइकोलॉजी देखिए तो कैसे रहती है, ये बड़े प्लेयर से उसने वो स्टॉक्स बाय किया है इसलिए ऊपर आए, लेकिन जो छोटे छोटे जो बायर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर रैली आती है और फिर उधर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। जो रिटेलर रहते हैं, रिटेलर वो कमजोर दिल के रहते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकलते हैं, इसलिए छोटी छोटी अभी इधर दिख रहे हैं ना कैंडल्स, वो उसकी वजह से। उसके बाद फिर एक रैली आ गई। ऐसे जो छोटी छोटी कैंडल्स है, एक ट्रेंड में अप ट्रेंड चल रहा है उसमें डोजी है, ये पॉज हुआ है, कंटिन्यूएशन डोजी है। ओके, ये अशोक का चार्ट था। तो ये अपोलो टायर्स का चार्ट है, इसमें भी वही देख रहे हैं। अभी पिछला वाला चार्ट में हमने देखा था कि ये अप ट्रेंड में पॉज ले रहा था, ऊपर जा रहा था, उसमें डोजी छोटी छोटी बन रहे थे। अभी इस चार्ट में ये डाउन ट्रेंड चार्ट है अपोलो टायर्स का, उसमें देखिए ये छोटे डोजी बन रहे हैं, फिर नीचे जा रहा है, फिर छोटे डोजी बन रहे हैं, मतलब एक कंटिन्यूएशन है। ये नीचे
जो ट्रेंड नीचे जाने वाला है वो कंटिन्यूअस है, इसलिए कंटिन्यूएशन डोजी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।